आगे चलो देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमें कुछ काम करना है, तो पहले मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं फोटोशॉप में मैंने एक इमेज ओपन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक न्यू ले लिया बिफोर ब्रश, ठीक है, कलर्स मैंने यहाँ पे ले रखा है, कलर चल रहा है, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल प्लस, इन्वायरमेंट का सीन दे रखा है, इन्वायरमेंट को पहले समझो, इन्वायरमेंट के अंदर पहले आपको क्या बनाना है, पहले आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो तो इसके अंदर आपको थोड़ा हाइट प्रोपोर्शन आपको मेजर करना पड़ता है, ठीक है। तो हाइट के लिए सबसे पहले देखो कैरेक्टर हमेशा दे रहेंगे, जब भी आप इन्वायरमेंट बनाओगे ना, यहाँ पे कैरेक्टर दे रखा हो, ये कैरेक्टर दे रखा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, ये भी कैरेक्टर, और कैरेक्टर स्टैचू का कुछ एक पार्ट दे रखा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके दे सकते हो। भाई मेरे पास यहाँ पे जो कैरेक्टर दिख रहा है, मैं कैरेक्टर को स्टैंडर्ड 6 फीट 7 फीट के आसपास मान सकते हैं। अभी जो एशियंट में तो उनकी तो हाइट भी बड़ी होती है, 8 फीट भी आप लोग लेके चल सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं स्टैंडर्ड हाइट लेके चलूँ, यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसके हाइट का मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे कि कितने फिट का ये है, ठीक है। तो पहला काम आपका कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है, कैरेक्टर कौन सा है, ठीक है। कैरेक्टर को फोटोशॉप में कट करो, यहाँ से आप उठा के लगाना स्टार्ट करो, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट, मैं ये नहीं कहता एग्जैक्ट होगा, ठीक है। अभी मान लो 6 फीट का है तो 12 आप लगा सकते हो, 60 फीट है 60 12 72 फीट, अप्रॉक्सीमेट आप 80-90 फीट ले सकते हो, जिसमें आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है, कि ये इतनी हाइट होगी, ठीक है। इसके बाद आप इसमें पहले देखो कि इसे बनाना सीधे स्टार्ट नहीं करना है, जैसे आपको देखना है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें जो भी चीज़ होगी ना, कि इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले चीज़ क्या है, जैसे मैं देखूँ मेरे पास स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स देखो, ये स्टेयर्स देखो, आपको सिमिलर देखिएगा यहाँ पे, तो इन दोनों में से बनाना है क्या, एक ही बनाना है, ठीक है, आपको यही बनाना है। इसी में देखो अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे पास हाफ यहाँ पे देखो इतना सिमेट्रिकली हमें काम करना है, ठीक है। इसमें से पैटर्न भी देखो, अगर मैं पैटर्न देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, अगर देखो यहाँ का जो पार्ट मुझे नजर आ रहा है, इनमें से देखो पहले क्या क्या पार्ट मेरे पास यहाँ पे है जिसको मुझे स्टार्ट करना है बनाने के लिए, ठीक है। अभी एक पार्ट देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ ये बेसिक सा सेटअप अगर मैं बनाने जाऊँ, अगर मैं माया यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सिंपल सा पार्ट एक बेसिक सा सेटअप बनाने के लिए मुझे 10 मिनट लगेगा, इससे हम बना सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉकिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप उसमें थोड़ा डिटेल देके आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पे आप जैसे मैक्स यूज़ करो तो लेथ, माया यूज़ करो तो रिवॉल्व यूज़ करोगे, तो ये काम आपको यहाँ से हो जाएगा। बेसिक शेप अगर आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको जैसे एक बेसिक शेप आपने यहाँ पे दिया, ठीक है, यहाँ पे दिया आपने बेसिक शेप, आप यहाँ पे नॉर्मली एक रफली अगर मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, ठीक है, सिंपल सा पार्ट, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, देन ये पार्ट में एक बार रफली डील करूँ। मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई जो मॉडल करो मॉडलिंग करेगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आई डोंट वांट कि आप डाउनलोड करके काम करो तो फिर तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। क्लिफ आप एक उठा लो, अगर आप बना रहे हो जी बस में आप आराम से ये चीज़ों को आराम से बना सकते हो। क्लिफ आपने लिया यहाँ पे, आप इन चीज़ों को आप ऐसे पकड़ लो, आप यहाँ पे तो लेके आप बना के मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये आप बना के कर लो तो काम हो जाएगा। देखो ये जो आपने देखा, ये जो पार्ट 1 है इसको देखा, ये और इसको ज़रा ध्यान से देखो, दोनों सेम लग रहे हैं क्या अलग है? ऑलमोस्ट सेम है ना। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लाइट यहाँ पे ऑन कर रखा है बस, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं। बनाना मुझे ही है तो नंबर 2 ये हो जाएगा जो मुझे मॉडल करना है। तो पहले काउंट कर लो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। मैं बहुत बारीकी से अगर जाऊँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। जैसे ये एक पार्ट है, एक आर्क बनाओगे फटाफट से, आप ये एक आर्क आप मैनेज करके देने वाले हो, तो ये भी आपका आराम से इतना पार्ट आराम से CV कर्व से बना लो या फिर सिलेंडर से बना लो, फटाफट से ये बन जाएगा। ये एक बना, डुप्लीकेट यहाँ हो गया, ठीक है। एक पैटर्न इसको बनाना, ये पैटर्न आपने लिया, इसको एक पैटर्न आपको बनाना, बस इतना पैटर्न बनाना है। बाकी डुप्लीकेट करोगे तो काम हो जागा। आप सबका जो स्केल मैनेज करोगे ना वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही आएगा, हार्डली कोई एक अलग आने वाला तो आने वाला है। तो ये पैटर्न आपको लाइक एक पॉइंट ऑफ व्यू से बना लो। जैसे आपको ब्रिज होता है ना, ब्रिज जैसे एक बना लो, एक बनाया उसे बेंड करके आप लगा सकते हो। तो इसको बना के रखोगे तो वहाँ पे अगर मैंने करते भाई मेरे पास नंबर यहाँ पे हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 ये हो जाएगा। एक एक पैटर्न को आपको बनाना स्टार्ट कर देना है आपको यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया मिल जाए भाई मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कई चीज़ इसमें बहुत स्मर्ज है, उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। नहीं देखो अभी ये जो पैटर्न है, यहाँ से पैटर्न में एक ये बनाओगे, ये भी आप इतना पार्ट बनाने वाला, तो ये रफली एक शेप आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये आपने बनाया, इधर का बन गया, इधर अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। तो आपको काम करने से पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। यही मेरे ख्याल से ये भी काम कर जाएगा यहाँ पे, अगर देखो तो सिमिलर ही है ना। तो एक आपने बनाया, अब यहाँ पे 4 और 5
इससे पूरा पूरा पैटर्न बन जाएगा। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप देखोगे तो चीज़ें आ जाएंगे यहाँ पे। छोटे छोटे पैटर्न थोड़ा सा बनाना, क्योंकि ये AI जनरेटेड इमेज है तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, तो इससे रिलेटेड कुछ रेफरेंस लेके मैनेज करना कि किस टाइप से आप काम कर सकते हो, तो बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट हमने कर दिया। अब देखो जो क्लिफ है, ये क्लिफ एक हो गया। यहाँ के पीछे भी हम लोग देखें, यहाँ पे इसमें कई क्लिफ के अंदर देखना पे, ये क्लिफ आपका यहाँ पे दूसरा पार्ट मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक पीछे भी है इसी से कनेक्टेड जो नजर आ रहा है। इसके अंदर तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसके अंदर जो क्लिफ बना है उसके अंदर ये तोड़ते आप मॉडल यहाँ पे इसके अंदर घुसा सकते हो, तो लगे उसके अंदर भी तो डिस्टेंस में होगा, इन्वायरमेंट फॉग होगा तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इतने पार्ट को हम लोग ऐसे कवर अप कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये भी आपका कुछ एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी लग रहा है कि कुछ एक पार्ट यहाँ पे लाइटिंग का कुछ पार्ट है यहाँ पे। तो ऐसे चीज़ों को इस जीरो से आप आराम से इतना बेसिक शेप लेके आप बनाओगे ना, ईजिली बन जाएगा। देखने में तो ऐसा लगता है यार कैसे बने, लेकिन आप यहाँ से एक बार शेप लो, बेसिक पैटर्न लो, आपने यहाँ पे लेके स्कल्प कर देना है, स्टेयर बीच में लगा के निकाल देना है, तो आराम से काम हो जाएगा। बस इनको अलग अलग में करना है, एक साथ नहीं करना है, तो ईजी रहेगा। क्लिफ में क्लिफ का ही काम करना है, जो रॉक स्टोन है जो उसमें काम उसमें ही काम करना है, आपका जो पार्ट है स्टेज को स्टेज में रखना है, तो आपका ईजी हो जाएगा। आपको चीज़ों को तोड़ देना है। आप देखोगे इसमें कितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो, ये एक आर्क मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक आर्क देखें आप, ये पार्ट ये इससे रिलेट करोगे तो काम हो जाएगा। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, थोड़ा सा लेटेस्ट डाल के तो घींच दो, तो ये भी काम इसी से निकल के आ जाएगा, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ आर्क मेंटेन यहाँ पे दिख रहा है, या कुछ ये एक आर्क मेंटेन आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा ब्रिज है, यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको सेम करना है सेम कर सकते हो, लगे थोड़ा सा मैनेज करोगे, मैनेज करके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पकड़ना कि चीज़ों को उस एंगल में दे देना आपको यहाँ पे। ओके, और क्या लग रहा है यहाँ पे, अब जैसे ये एक पार्ट मुझे नजर आ रहा है, अभी ये एक पार्ट मुझे दिखा, काफ़ी रफली से जो चीज़ें ना पे, मतलब अब मैं बताऊँ जो बनाने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाने वाले, क्योंकि ऐसा मिलेगा नहीं, आपको बनाना तो पड़ेगा। अगर आप बनाने पर जाओ तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से देखो तो आपको कई चीज़ें पता चलेंगी, भाई ये इसमें क्या है, ये एक चीज़ों को देखो यहाँ पे कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर बाकी एक आपने ये इतना पार्ट आपने बना लिया, इसी को आप डुप्लीकेट कर दो, यहाँ पे इधर रोटेट करके ला दो, इधर रोटेट करके ला दो, 3-4 गिन के देखो, 3-4 जो रॉक होंगे ना, या जो क्लिफ वाले पार्ट होंगे, उनको आप स्केल करके मैनेज कर दो तो काम हो जाएगा। ऐसे रॉक जो मिलेंगे उस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज करके देखो, तो अलग अलग शेप्स को समझना कि मेरे पास शेप्स यहाँ पे कहाँ छोटे हैं कहाँ पे बड़े हैं, किस टाइप से शेप है, गिन चुन के 3-4 बनाना, बाकी आपको उसको प्लेसमेंट देना है। ये आपका इन्वायरमेंट का काम होता है। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सारे पैटर्न्स आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं। तो ये सब देखो यहाँ पे जो रफ है उसको तो सब डिटेल में दे सकते हो, क्योंकि पास की चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप ये सब चीज़ों को ना, अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना तो आई सजेस्ट आपको जीरो बेस पे काम करना चाहिए, या आप एग्जैक्ट मैच करके निकाल सकते हो। अगर सीन पर अगर आप काम करो ना, ये पूरा पैटर्न एक ही पैटर्न में आप स्कल्प करके निकाल लोगे। ठीक है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर बोलोगे तो मैं आपको तो शेयर करूँगा कैसे क्या काम करना है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे जो पिलर्स है, पिलर्स दे रखे हैं, पिलर्स देख रहे हैं, पिलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पिलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये काइंड ऑफ, इनमें भी आप पिलर्स देखो तो पिलर्स को आपको गिन चुन के 1-2 ऐसे मैनेज करना है, ताकि उस चीज़ों को उठा के हम लोग इधर से उधर लगा सकें। सभी नहीं बनाने बैठ जाना है, 1-2 बनाया उसको मैनेज करोगे, आप डुप्लीकेट कॉपी करके लगाओगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट को देखो तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। तो अभी ऐसे छोटे छोटे पार्ट को अगर आप कवर अप करके दे रहे हो और चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई यहाँ पे काम मुझे कैसा करना है, चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये जो शेप है, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लेके आप काम कर सकते हो। तो बेसिक्स मैं अगर बोलूँ, अगर मैं आप बोलने से बनाने के लिए आपको गिन चुन के 15 से 20 दिन अगर एक सिंगल स्टूडेंट अगर बैठ के बना रहा है, मॉडल अनरैप अगर मॉडल कर रहा है, मैं अनरैप कर रहा है और फिर वो सब्सटेंस के अंदर टेक्सचर कर रहा है, उसका धंधे में लेके आ रहा है, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगेगा डेडिकेटेड। अगर 8 घंटे दे रहा है तो उसके पहले मुझे लगता नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ अगर आप कोई ऐसा कि किसने डाउनलोड करके कोई मॉडल लिया, मैनेज करके लगा दिया, तो शायद वो कम में भी बन जाए। लेकिन आई डोंट वांट कि भाई आप लोग डाउनलोड करके बनाओ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके बनाओ चीज़ों को कैसे है। बाकी आप कैरेक्टर को भी प्लेस कर सकते हो, कैरेक्टर के साथ कुछ आप मैनेज कर सकते हो, कैमरा एनिमेशन देना है, सीन को ऐसे थोड़ा सा मैनेज करो तो काम हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा एक मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिया कि आपको आइडिया मिले। ओके, चलिए अब 1-2 चीज़ और, 2 लोग का और भी डाउट है भाई, 1-2 चीज़ छूट रहा है तो इसको भी पकड़ लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो कुछ चीज़ें दिख रही है, बेसिक शेप नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। अभी ये देखो ये शेप्स किस टाइप से रिलेट कर रहे हैं, अगर देखोगे यहाँ पे भी कुछ चीज़ है, दोनों सिमिलर ही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 1-2 ये सेम नज़र आ रहा है, मतलब एक आपको ये एक बना दो और डुप्लीकेट कर दो, हट जैसे ही दिख रहा है ना, तो वो डुप्लीकेट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे
तो अगर मैं इसको यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई मेरे पास हर्ट जैसा कुछ मुझे मिल रहा है, दरवाजे ऐसा है, हाँ वो एक पार्ट ऐसा देगा जो दरवाजे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और देन चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन वो थोड़ा सा आप बेसिक शेप को लेकर थोड़ा सा बनाओगे ना तो आइडिया मिलेगा यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि देखो देखने के लिए अच्छा लगेगा, बनाने बैठोगे ना तो और डिटेलिंग दिखेगी यहाँ पे। तो ये एक बेसिक शेप आप एक बार ड्रॉ करके बना सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ ईजी है बनाने में, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है कि कितनी चीज़ों को मैनेज करो। हाँ, जूम करके देखो तो और आइडिया मिलेगा, कुछ इधर से क्लियर कुछ उधर से क्लियर है, ठीक है। और उसमें काफ़ी चीज़ टेक्सचर का भी काम है, यहाँ से देखोगे ना ये जो लाइनें आप लाइनें उसको भी थोड़ा सा बुसेस के साथ भी मैनेज कर सकते हो और थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हो। जो चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं दिखे विद द हेल्प ऑफ टेक्सचर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी मेन चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है कि आप इसको कितना मैच कर सकते हो। जो इसको एग्जैक्ट मैच करके दे देगा आई थिंक जूरी को भी वही लगेगा कि भाई अच्छा है, और जितना रियलिस्टिक हो और जितना आउटपुट क्वालिटी में हो, ठीक है। तो पहले से प्लान कर लो कि इसको बनाने में कितना कितना टाइम लगेगा, टाइम नोट करके देखो कि भाई मैं आगे से बनाने बैठूंगा तो उसको मुझे कितना टाइम लगेगा। अगर मैं बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ तो मुझे मान लो अगर जैसे मैंने 10-15 मिनट ये बना दिया, बेसिक डिटेल में क्या आधे घंटे 1 घंटा 2 घंटे अगर हम लोग लगा दें, 2-4 घंटे अगर मान के चलो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ मॉडलिंग अनरैप टेक्सचरिंग में, तो मान के चलो हम लोग कितना कर सकते हैं 4 घंटे लगा लो, ठीक है। ये मान लो अगर हम लोग यहाँ पे करें सिंपल सा पार्ट, ये बेसिक से बनाने में मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगने वाला है, 1 घंटा ऐसे लगा लो 1 घंटा ऐसे लगा लो। वैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्लिफ ये स्कल्पटिंग में आप जाओगे तो 1-2 घंटे के अंदर आप ये सिंपल पार्ट निकल के आ जाएगा। स्टेयर्स लेके बनाओगे 1-2 घंटे 2-3 घंटे मान के चलो, तो अगर 2 घंटे से मान लो, ठीक है, और 2-3 घंटे से मान लो तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा टाइम तो जिसमें तुम्हें लगे कि मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे आप चीज़ों को मैनेज करो कि भाई 2-3 घंटे से मान के चलो, मतलब बेसिक है तो इसको मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ तो ये मेरा से कम हो जाएगा। रॉक बनाने में आधे घंटे 1 घंटे में एक रॉक बन जाता है, मॉडल नैप टेक्सचर हो जाता है, ठीक है। आप 5 रॉक बना रहे हो 5 घंटे लगा लो, मान लेते चलो 5 घंटे ही हो जाएंगे ना। तो इनको देखो जैसे क्लिफ अगर बना रहे हो आप यहाँ पे, तो आप बनाने में टाइम लगाओगे तो 2-3-4 घंटे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 दिन आप लेके मैनेज करो। ये एक पैटर्न बनाना, एक पैटर्न को बना के बैंड कर देना, ठीक है। मान के चलो भाई यहाँ पे 1 से 2 आप इसे ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट अगर चीज़ों को लेके बना रहे हो तो चीज़ों का कैसे कैसे लग रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं हर पार्ट के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने कहा 3 ये दे रखा है, एक रफली एक बार जोड़ लो, आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे मैं चीज़ों को ये बेसिक से भी है, एक ही बनाना है, डुप्लीकेट है यहाँ पे, तो आपको 1 साइडेड ही बनाना, बाकी तो डुप्लीकेट ही है, ठीक है। फिर अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ मैनेज करें, यहाँ पे हमने दिया भाई 3 to 4 आवर लगा लो यहाँ पे, ठीक है। और कुछ बच रहा है यहाँ पे, जैसे ये पार्ट यहाँ पे मान लो एक पिलर बना दिया, 2 घंटे में बना देंगे, इतना तो स्पीड है ना आप लोगों का, तो इतना तो काम कर सकते हो। इसका थोड़ा सा कम ज़्यादा टाइम होगा, ऐसा नहीं कि मैंने जो किया उतने भी होने वाला है, कम ज़्यादा होगा, बहुत रफली एक बार मैं टाइम दे रहा हूँ। नीचे का बेस सेट करो, बेस सेट करते बेस में तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर वाटर जैसे दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कुछ पार्ट है, बेसिक को हम लोग 2-3 घंटे ये लगा देते हैं। टाइम डिवाइड कर लो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसी का जस्ट डुप्लीकेट करने वाले हो, डुप्लीकेट ही करोगे तो काम हो जाएगा, तो डुप्लीकेट कर लो। मुझे थोड़ा सा लगा तो चेंज जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखना जब काम करोगे तो बहुत आपको आइडिया मिलेगा। बाकी अगर मैं बोलूँ, अगर मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ 3-3-6 लगाओ, 3-3-3 1, यहाँ पे 2 ये ले लिया मैंने यहाँ पे, और देन 5 ये ले लिया यहाँ पे, है ना, 1 और यहाँ पे 1 और 2 और ये ले लेते हैं यहाँ पे 3 आवर मैंने ये ले लिया, चलो ठीक है, और 3 इसको भी ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ठीक। और कहीं कुछ बचा है, 2 ये 2 और 3 ले लिया, 3 ये कर दिया हमने। अभी मैं एक रफली भी काउंट करूँ यहाँ पे, जो छोटे मोटे चीज़ों को मैंने छोड़ भी दिया, 3 3 6 9 12 13 14 15 और 5 20 21 24 27 अराउंड ऑफ। अगर मैं बहुत रफली भी टाइम ले रहा हूँ, अगर चीज़ों को स्पीड में किया जाए 30 घंटे आराम से मान के लो। 30 घंटे मतलब एक दिन में 8 घंटे काम करते हो, तो 4-5 दिन आप मान के चलो, है ना, तो 8 3 24 हो जाएगा ना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसे कुछ काम करना है, लेकिन हाँ इसमें तो डिटेल में जाओगे आपको अप्रॉक्सीमेट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 7 to 10 डेज अगर डेडिकेटेड, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो ये चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं। 7 से 10 दिन से ज़्यादा आपका इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। जिसको माया, सब्सटेंस और अनरियल आता है उसकी बातें कर रहा हूँ। हाँ, जिसको नहीं आता उसके लिए 1 महीना भी लगेगा, ठीक है।